नमस्कार दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। संसद में केंद्र सरकार ने एक ऐसा जवाब दिया है जिसमें लाखों पेंशन भोगियों की चिंता बढ़ सकती है। हाल ही में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट के उन फैसलों को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिनमें ईपीएफ सदस्य के पक्ष में हायर पेंशन का रास्ता आसान बनाया गया था। सरकार का कहना है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026 की धारा 12 के अनुसार पेंशन की गणना प्रोरोटा के आधार पर की जाएगी, जबकि हाई कोर्ट ने इसे प्रोराटा व्यवस्था पर सवाल उठा चुका। कुछ मामलों में ईपीएफओ के आदेश की भी निरस्त यहाँ पे किया गया है। यही नहीं कि जिन संस्थाओं पर पीएफ ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होता है उनके नियमों को भी लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। वहीं पे संसद में बताया गया कि उन्हीं ट्रस्ट के नियमों को माना जाएगा जो निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप हो। दूसरी ओर कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि केवल ट्रस्ट नियमों का हवाला देकर हायर पेंशन के आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने भी कुछ मामलों में कर्मचारी को राहत देने का फैसला लिया था, लेकिन संसद में सरकार के जवाब से संकेत मिला है कि केंद्र इस फैसले से सहमत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 नवंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों के हायर पेंशन के लिए आवेदन का अवसर मिला था, लेकिन अब संसद में दिए गए इस बयान से यह साफ दिखाई देता है कि सरकार और न्यायालयों की व्याख्या के बीच मतभेद बना हुआ है। ऐसी स्थिति में जिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मामले अभी लंबित हैं, उन्हें अंतिम कानूनी स्थिति के लिए अदालत के आगामी फैसले का इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह मामला अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। यदि भविष्य में अदालतों या सरकारों की ओर से कोई नया आदेश आता है तो उसका सीधा असर लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों पर पड़ सकता है। फिलहाल यहीं से सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल के आती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आपको यह लगा हो कि ये वीडियो सच में आपके लिए काम का है या ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ा हुआ है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। यह जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर संसद में दिए गए सरकारी उत्तर पर आधारित है। किसी भी कानूनी निष्कर्ष या अंतिम अधिकार के लिए संबंधित न्यायालय के आदेश और ईपीएफओ की आधिकारिक अधिसूचना को ही मान्य माना जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस प्रकार की बहुत सारी अपडेट सामने निकल के आ रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको जानकारी और वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नई वीडियो और नए अपडेट में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।